में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन में भव्य स्वागत हुआ। सीएम धामी के लंदन पहुंचते ही उत्तराखंड के प्रवासियों ने भव्य स्वागत किया है। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी और पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ का एमओयू साइन किया। तो वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ब्रिटेन का रियल एस्टेट बाजार आवासीय विकास से लेकर वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे तक विभिन्न अवसर प्रदान करता है। लंदन और मैनचेस्टर जैसे शहर इसके अच्छे उदाहरण हैं। उत्तराखंड में भी अपार संभावनाएं हैं। में उत्तराखंड का भी चहुमुखी विकास हो रहा है। हम भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं और पिछले 9 सालों में उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ 1,50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं और 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। आज उत्तराखंड के कोने कोने को जोड़ना हो, पहाड़ पर रेल पहुंचाना जैसा कठिन काम हो, देवभूमि के शहरों को हेली सेवा से जोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कनेक्टिविटी को विकास का मूल मंत्र मानकर उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में ट्वीट साझा किया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लंदन में उषा ब्रेको लिमिटेड के साथ उत्तराखंड में 1000 करोड़ के निवेश के लिए एमओयू साइन किया गया है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जो प्रदेश की आर्थिकी को नई गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्वतीय विकास मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पूरन चंद्र शर्मा का निधन हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया और कहा कि मुझे श्री पूरन चंद्र शर्मा जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मैं ईश्वर से पूरन चंद्र की पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना करता हूं। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां आंदोलन कर रही हैं। उनकी मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन 18,000 किया जाए। तो वहीं अब इस पर महिला बाल सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए सीएम धामी ने बेहतरीन कार्य किए हैं। उन्हें फिलहाल जो मानदेय दिया जा रहा है वो अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। वर्तमान में आंगनवाड़ी बहनों को जो मानदेय प्राप्त हो रहा है, आप देश के किसी भी राज्य में किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय से तुलना करेंगे तो मैं समझती हूँ कि तीसरे या दूसरे स्थान पर उत्तराखंड स्टैंड करेगा, जहां आंगनवाड़ी बहनों को सम्मानित मानदेय जो है दिया जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि धैर्य रखने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहती कि इस मानदेय से उनके संपूर्ण कार्य की जो है वो समतुल्य धनराशि हम लोग दे रहे हैं। मानती हूँ कि वो बहुत सारा काम करती हैं, उस काम के सापेक्ष जो धनराशि हम दे रहे हैं वह उसका उचित मूल्य नहीं है, लेकिन हमारी ओर से हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्रतिबद्धता, हमारा ध्येय, हमारा मंतव्य बिल्कुल क्लियर है कि हमने उनको बढ़ा हुआ मानदेय दे रहे हैं। और इतने बड़े हुए मानदेय के साथ में पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं जो ऐसा दे रहा होगा। जो मैंने कहा कि गिने चुने राज्यों में तीसरा या दूसरा स्थान देवभूमि का रहेगा, जहां देवियों का ये सम्मान किया गया है। और आगे भी मुझे लगता है कि धामी जी जिस प्रकार से रक्षाबंधन में बहनों के लिए उत्साहित होकर कोई ना कोई सुविधा उनको देते हैं, ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय में भी हमारे दृष्टिकोण में ये बात है कि हमें और कुछ अच्छा कर पाए उनके लिए तो हम करेंगे। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एनआईए की टीम ने खालिस्तान समर्थकों को मदद पहुंचाने वाले लोगों के घरों में छापेमारी की। इसी कड़ी में बाजपुर के ग्राम धनसारा में शकील अहमद के घर पर भी छापा मारा गया। आपको बता दें कि शकील अहमद एक गन हाउस की दुकान चलाता है। उस पर शक है कि वो खालिस्तान समर्थकों को अवैध तरीके से असलाह सप्लाई करता है। इसी को लेकर एनआईए की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। तो वहीं देहरादून जिले के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में एनआईए एक और घर पर छापा मारा है।
मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम आज सुबह से छापेमारी कर रही है। एनआईए ने आतंकी सरगना नेटवर्क से जुड़े 43 लोगों की डिटेल भी जारी की थी, जिसका कनाडा से संबंध है। तो लगातार एनआईए की छापेमार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि जहां एक और एनआईए की छापेमारी से लगातार लोगों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं एनआईए लगातार 6 राज्यों में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई कर चुकी है। देहरादून में भी एनआईए ने सुबह से ही छापेमारी लगातार जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि खालिस्तानी समर्थकों और खासतौर पर खालिस्तान की मदद करने वालों को जिन पर शक जताया जा रहा है, उनकी लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले जहां देहरादून में सुबह से ही एनआईए की कार्रवाई जारी है, तो वही एनआईए लगातार 6 राज्यों में भी कार्रवाई कर रही है। गैंगस्टर से गठजोड़ होने पर ही ये कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार एनआईए की छापेमारी जारी है, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है और किन किन जगहों पर फिलहाल एनआईए की छापेमारी जारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के 2 जिले, एक देहरादून और उधम सिंह नगर में लगातार एनआईए की छापेमारी जारी है। वहीं खालिस्तान समर्थकों को मदद पहुंचाने की साजिश में एनआईए की टीम ने है वो छापेमारी की है। और बाजपुर के ग्राम धनसारा में शकील अहमद के घर पर आज छापेमारी की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शकील अहमद जो है एक गन हाउस चलाता था, यानी कि वो गन और गोलीबारी का कारोबार किया करता था। तो शकील अहमद के साथ शकील अहमद के खिलाफ पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एनआईए टीम ने आज उनके घर छापामारी किया। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें से शकील अहमद को असलहा सप्लाई करने के एवज में गिरफ्तार भी किया गया और उनके पहले भी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि शकील अहमद को लगातार 2000 पिछले बार भी जो गिरफ्तारी हुई थी दिल्ली से, उनकी 2000 गोलियों के साथ उनको गिरफ्तार किया गया था। तो लगातार शकील अहमद एनआईए के रडार पर पहले से ही थे, लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात है कि इस बार इनके घर पर भी शकील अहमद के आवास और उनकी दुकानों पर लगातार एनआईए का छापा पड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए यशराज, और देहरादून में भी लगातार जो कार्रवाई है एनआईए की वो जारी है। उधम सिंह नगर में भी कई इलाकों पर उन्होंने छापेमार कार्रवाई की। ऐसे में फिलहाल उधम सिंह नगर की अगर बात की जाए, शकील अहमद के अलावा और कितने लोग जो हैं इस बार एनआईए के कटघरे में? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी शकील अहमद के ही खिलाफ अभी कार्रवाई जारी है, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं कुछ और लिंक जुड़ता मिलेगा, जिस लिंक में कई और नाम का खुलासा भी किया जाएगा। इस नाम के खुलासे के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन हाँ, एनआईए की टीम जो अभी छापेमारी कर रही है, उसके साथ ही साथ उन्होंने उनके सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि उनके कुछ और भी लोग हैं जिनका नाम सामने आ रहा है। क्योंकि अभी नाम की जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनकी जानकारी अभी आ सकती है, उनके भी घर पर छापा लग सकता है। लेकिन क्योंकि मौजूदा हालत यह है कि शकील अहमद के घर पर जब छापा पड़ा तो यह बात आगे फैल गई है। इस कारण से एनआईए की टीम अभी आगे छापेमारी नहीं कर रही है, लेकिन उनके रडार पर अभी भी जरूर शकील अहमद के रिलेशन में और उनके मित्र में से 3-4 लोग अभी भी उनके रडार पर हैं, जो एनआईए के रडार पर हैं। जो एनआईए की टीम आगामी कुछ दिनों में फिर से हो सकता है कि खालिस्तानी समर्थक जितने भी हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फिर से छापेमारी करेगी। क्योंकि एनआईए की टीम लगातार खालिस्तान के जो भी व्यक्ति हैं, खालिस्तान समर्थक जो व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ छापेमारी कर रही है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि खालिस्तान जो है यह भारत को बर्बाद करने की, भारत को तोड़ने की साजिश रच रहा है। तो इसी को देखते हुए लगातार एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है और शकील अहमद के घर, उनके आवास पर छापेमारी की गई, जिसमें 2000 से अधिक असलहे और गोली बारूद बरामद किए गए हैं। बिल्कुल यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, दिल्ली से कोटद्वार के बीच चलेगी ट्रेन। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। तो वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद ने की थी सिफारिश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं सिफारिश पर ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। बड़ी खबर, अनिल बलूनी ने कुछ दिन पहले ही इसकी सिफारिश की थी और अब इस सिफारिश के बाद ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। दिल्ली से कोटद्वार के बीच अब ट्रेन सेवा शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां दिल्ली से कोटद्वार के बीच अब ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। राज्यसभा सांसद ने इस ट्रेन सेवा के लिए सिफारिश की थी, जिसके बाद अब इस
ट्रेन सेवा को शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अब दिल्ली से कोटद्वार के बीच रेल सेवा शुरू की जाएगी और इससे गढ़वाल के लोगों को काफी फायदा भी मिलेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अब दिल्ली से कोटद्वार के बीच ट्रेन शुरू की जाएगी। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड उत्तराखंड को आयुष्मान योजना में बेहतर काम करने पर दिया गया। बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 साल पूरे होने पर दिल्ली में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष्मान में बेहतर काम करने वाले राज्यों को सम्मानित किया। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की बुकिंग आज से शुरू हो रही है। अक्टूबर की बुकिंग आज दोपहर 12 बजे से शुरू हो गई है। तो वहीं चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्री अब की पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। अब तक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 42 लाख पार हो चुका है। अभी लगभग 1.5 माह का समय बाकी है। सरकार को उम्मीद है कि श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख के पार पहुंचेगी। तो सितंबर तक के लिए बुकिंग फुल हो चुकी है और ऐसे में जहां केदारनाथ में हेली सेवा भी शुरू कर दी गई है। हालांकि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं प्रशासन और राज्य सरकार भी ये उम्मीद जता रही है कि इस बार पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूटेगा। तो वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए लगातार केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जो तांता है वो देखने को मिल रहा है और ऐसे में इस बार राज्य सरकार भी उम्मीद जता रही है कि पिछले साल का भी रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। जी जागृति, निश्चित तौर पर देखा जाए तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है और कहीं ना कहीं एक बार फिर जो यात्रियों का हुजूम है उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहा है, चारों धामों की तरफ रुख कर रहा है। इसके साथ ही अब मौसम भी साफ है तो कहीं ना कहीं जो यात्रियों की संख्या है उसमें भी इजाफा हो रहा है और सरकार का ये कहना है कि जो पिछले साल की अपेक्षा जो यात्रा है और बढ़िया होगी और जो यात्री है करीब जो आंकड़ा है 50 लाख के पार जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम सारी जो तैयारियां हैं उसे करने का काम किया गया है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न आने पाए, इस पर विशेष रूप से जो है ध्यान रखा गया है और साथ ही शासन और प्रशासन लगातार चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो हेली सेवा जो की बुकिंग का जो सिस्टम था वो रोका गया था, लेकिन कहीं ना कहीं सितंबर का जो बुकिंग था वो था पूरा हो चुका था। अक्टूबर के लिए इसको शुरू किया गया है। इसके साथ ही जो यात्री हेली सेवा से अपना चारधाम यात्रा करना चाहते हैं, केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें राहत की बात जरूर मिलेगी कि उत्तराखंड में जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही थी इसके साथ ही हेली सेवाओं का संचार भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर होगी चारधाम यात्रियों के लिए जो केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं उन श्रद्धालुओं को अब हेली सेवा फिर से बुकिंग मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है और साथ ही मौसम का जो है मौसम भी साथ दे रहा है तो श्रद्धालुओं का जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तमाम बिल्कुल नवीन, और देखिए बीते दिनों मौसम के चलते कहीं ना कहीं यात्रा प्रभावित हुई थी। कई बार यात्रा में जो बुकिंग सेवा थी उसको भी रोका गया था, लेकिन अब मौसम साफ हो चुका है। 42 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और अब ऐसे में उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अब श्रद्धालुओं का आंकड़ा इस 1.5 महीने के समय में और ज्यादा बढ़ेगा। जी जागृति, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मौसम खराब होने की वजह से जो चारधाम यात्रा हो रही थी उसमें रुकावटें आ रही थी, लेकिन अब जब उत्तराखंड में मौसम साफ होता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर जो यात्री हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वो लगातार वहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही अगर और धामों की चारों धामों की बात करें तो वहां पर यात्रियों और तीर्थयात्रियों का जो पहुंचने का सिलसिला जारी है। कहीं ना कहीं मौसम साथ दे रहा है और यह आंकड़ा जो है इस बार सरकार का भी यह कहना है कि जो पिछले साल की अपेक्षा जो यात्रा थी इससे बेहतर होगी और जो आंकड़ा है 50 लाख से ऊपर जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार ये उम्मीद जता रही है। साथ ही जो स्थानीय वहां पर रोजगार लोग कर रहे हैं उनको भी एक उम्मीद जरूर जगी है कि जो यात्रा होगी कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु जो भारी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं उनका व्यापार भी अच्छा रहेगा और रोजगार भी अच्छा रहेगा। और साथ ही अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जो व्यवस्थाएं हैं उसे चाक चौबंद करने का काम किया गया है, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। जो यात्री हैं उनको ठहरने की उचित व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही शासन और प्रशासन
लगातार यात्राओं की मॉनिटरिंग कर रहा है। यात्रा मार्गों में किसी भी प्रकार की यात्रियों को दिक्कत न आने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको लगाने का काम किया गया है। तमाम सारे जो यात्रा मार्ग है वहां पर चिकित्सकों की तैनाती की गई है। तो सरकार भी पूरी तरीके से यात्रा को लेकर गंभीर है। बिल्कुल नवीन, और देखिए हेली यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है, सितंबर तक की बुकिंग फुल है और ऐसे में अब अक्टूबर के लिए भी जो यात्री हैं वो बुकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसको लेकर के क्या कुछ दिशा निर्देश इस वक्त दिए गए हैं? जी जागृति, निश्चित तौर पर जो सितंबर की बुकिंग है वह फुल हो चुकी थी और अब अक्टूबर के लिए बुकिंग का जो सिलसिला है वो 12 बजे से शुरू कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यात्रियों को एक जरूर राहत की बात जरूर मिल रही है कि वह हेली सेवा का लाभ लेते हुए केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकेंगे और समय का बचत हो पाएगा। हेली सेवाएं लगातार वहां पर काम कर रही हैं और जब जो मौसम भी साफ हो गया है तो एक बार फिर से जो बुकिंग का जो सिलसिला है उसे खोल दिया गया है। कहीं ना कहीं यात्रियों को इस हेली सेवा खुलने से काफी सुविधा भी मिलने वाली है। और जो यात्री तमाम सारी जगहों पर जा रहे थे, चारधाम यात्रा में जा रहे थे, केदारनाथ धाम यात्रा जा रहे थे, उन्हें अब हेली सेवा का लाभ मिल पाएगा और कहीं ना कहीं जो तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वह आसानी से केदारनाथ धाम यात्रा कर सकेंगे। बिल्कुल नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो लगातार ये तस्वीरें भी आप देख रहे थे जहां चार धाम की यात्रा अब सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है और ऐसे में हेली सेवा की भी शुरुआत कर दी गई है। सितंबर तक की बुकिंगें फुल है। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड से जल्द ही मानसून की विदाई होने वाली है, लेकिन मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। वही मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रोहित थपलियाल ने बताया कि इस महीने के अंत तक मानसून के लौटने की संभावना है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून की विदाई हो चुकी है। उत्तराखंड में मानसून का सामान्य समय 30 सितंबर तक रहता है और इस बार सामान्य समय पर मानसून की विदाई के आसार हैं। मानसून की बात करें तो नॉर्मल जो डेट है उत्तराखंड से विड्रॉल की वो 30 लास्ट जो वीक है सितंबर का 30 के आसपास कंप्लीटली जो विड्रॉ हो जाता है। तो इस साल भी अभी जो है विड्रॉल कल जैसे है तो राजस्थान से स्टार्ट हुआ है मानसून विड्रॉल, तो ऐसे विड्रॉल लाइन बढ़ेगी तो उसी के जो है 30 के आसपास ही उम्मीद है कि उत्तराखंड से भी विदा हो जाए। तो वही लगातार हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ बने हुए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए मौसम विभाग ने भी जानकारी दे दी है कि इस महीने के अंत तक जो मानसून है वो लौट जाएगा, लेकिन इस बीच जहां मौसम के खराब होने के चलते जो नुकसान अब प्रदेश में हुआ है, कहीं ना कहीं अभी उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद अब जो जगहें टूटी हैं या सड़कें टूटी हैं उनको अब दुरुस्त जल्द से जल्द किया जाएगा क्योंकि मानसून लौट रहा है। जी जागृति, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो 30 सितंबर तक जो मानसून की है वह विदाई होने वाली है। कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो बरसात हुई थी, तमाम सारी बरसातों में जो सड़कें खराब हो गई थी उसको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। जो पिछले जो चाहे आपदा की बात करें या फिर जो सड़कें टूटी हैं या फिर बारिश होने से जो नुकसान हुआ उसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर गंभीर हुई है और इसको देखते हुए अब जो यात्रा मार्ग है उनको मरम्मत का काम करना शुरू कर दिया जाएगा क्योंकि मानसून का जो है सिलसिला अब थमता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो मोटिव रहेगा सड़कों दुरुस्त करना रहेगा और जो आपदा में नुकसान हुआ है, जो जानमाल की जो हानि हुई है उसकी भरपाई करना सरकार का एक लक्ष्य है। इसके तहत अब काम किया जाएगा क्योंकि अब मानसून का जो विदाई का समय आ गया है। अब आने वाले समय में मानसून उत्तराखंड से चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं अब जो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का, चाहे सड़क की मरम्मत का काम हो, नदी नालों की मरम्मत का काम हो, पुष्टों बनाने का काम है, ऐसे तमाम सारे काम है वो उसे करने का काम किया जाएगा। सभी विभागीय अधिकारियों को ये निर्देशित भी किया गया है कि जो आपदा या बरसात में जो भी चीजें जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, चाहे सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हो या फिर अन्य जगहों पर पुष्टों की बात की जाए तो इन सबको अब जो बनाने का काम है वो शुरू करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल नवीन, और देखिए कहीं ना कहीं अब मानसून लौटने के साथ ही जो व्यापारी हैं या जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक संतुष्टि का माहौल होगा क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम खराब होने के चलते पर्यटन पर असर पड़ रहा था, रोजगार पर असर पड़ रहा था, लेकिन अब फिर से जो पर्यटन है वो एक बार फिर से शुरू होगा और ऐसे में जो वहां के स्थानीय व्यापारी हैं उनमें कहीं ना कहीं अब खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जी जागृति, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड एक टूरिज्म का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर जो आर्थिकी होती है वो पर्यटन से होती है तो कहीं ना कहीं एक जरूर खुशी की बात जरूर रहेगी। जो व्यापारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो युवा जो अपना व्यापार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, मानसून के जाने के साथ ही
क्योंकि जो यात्रियों का आने का सिलसिला भी उत्तराखंड में शुरू हो जाएगा, तो इसको लेकर अब यात्रियों और जो वहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं उनमें भी खुशी का माहौल है कि मानसून जाने के साथ ही जो यात्रा है वो और तेजी से बढ़ने जा रही है। और कहीं ना कहीं यात्रा मार्गों पर तमाम सारी ऐसी दुकानें रहती हैं जिनसे लोग अपना रोजी रोजगार करते हैं, तो इनको उनमें भी खुशी का माहौल जरूर है कि मानसून के जाने के साथ ही रोजगार में इजाफा भी होने वाला है। तमाम जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, वह उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं और एक बार फिर उनको यह उम्मीद जती हुई है कि मानसून के साथ ही जाने के साथ ही जो रोजगार है उसमें बढ़ावा होगा, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं या फिर जो पर्यटक हैं, तो उत्तराखंड के तमाम जगहों पर जाते हैं। नैनीताल हो गया, हरिद्वार हो गया, या फिर चारों धामों की बात करें, तमाम ऐसी जगह हैं वहां पर लोग जाते हैं। साथ ही अगर राजधानी देहरादून से सटे मसूरी की बात करें तो वहां पर भी जो स्थानीय लोग हैं अपना रोजगार करते हैं। और मानसून अब जा रहा है, मानसून की विदाई हो रही, तो कहीं ना कहीं एक जो व्यापारी हैं उन लोगों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है कि मानसून के जाने के साथ ही उनके रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल रुकते हैं आप एक छोटे से ब्रेक के।